दोस्तों, आज मैं आपको एक और बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बताने जा रहा हूँ। लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है यह पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी। पेनोलॉजी और विक्टिमोलॉजी में जब हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अपराध शास्त्र यानी क्राइम के बारे में ये चैप्टर है। क्रिमिनोलॉजी के नाम से इंग्लिश में समझ सकते हैं, हिंदी में समझने के लिए अपराध शास्त्र। तो आज मैं आपको अपराध शास्त्र के बारे में बताना चाहूँगा। इसके बारे में लॉन्ग भी क्वेश्चंस भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए दोस्तों, अपराध शास्त्र क्या चीज़ है। जो ये क्रिमिनोलॉजी जो है अपराध शास्त्र, ये इसका आप शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे अपराध, अपराधी या आपराधिक स्वभाव का या अपराधियों के सुधार का वैज्ञानिक अध्ययन अपराध शास्त्र कहलाता है। समझ रहे हैं आप? वैज्ञानिक अध्ययन एक साइंटिफिक जो है स्टडी है ये क्रिमिनोलॉजी। किस चीज़ के बारे में? जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो क्राइम होता है, जो क्रिमिनल सोच के लोग होते हैं या फिर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको सुधार करने के लिए एक साइंटिफिक स्टडी, एक वैज्ञानिक अध्ययन को अपराध शास्त्र कहते हैं। इसको सिंपल तरीके से इस तरीके से लिख देंगे आप। उसके बाद आप इसको आगे इस तरीके से बताएंगे। इसमें अपराध के प्रति समाज के रवैये, अपराध के कारण, अपराध के परिणाम, अपराध के प्रकार एवं अपराध की रोकथाम का भी अध्ययन होता है। देखिए, आप इसको समझने की कोशिश करिए। जो ये अपराध शास्त्र है, इसमें क्या चीज़ होता है? इसमें अपराध के प्रति समाज का रवैया, यानी कि कोई भी अगर क्राइम हुआ है तो जो सोसाइटी है, हमारी जो समाज है, वो उसे किस नज़र से देखता है, उसका क्या रवैया रहता है। अपराध के कारण, क्यों हुआ अपराध। मैंने आपको बताया एक साइंटिफिक स्टडी है। ये लोग इस एक्सरसाइज की तरीके से इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं कि ये जो अपराध हो रहे हैं, जैसे एक मर्डर हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे रीज़न क्या है। क्या वो दिमागी तौर पे बीमार था या कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जिनकी वजह से मर्डर हुआ। तो वो ऐसा कंक्लूड करके क्रिमिनोलॉजी के अंदर ऐसा कंक्लूड किया जाता है साइंटिफिक तरीके से, जो ये रिजल्ट सामने आए कि ये वजह थी अपराध की, अपराध के कारण। उसके बाद अपराध के प्रकार यानी क्राइम्स कितने तरीके का होता है, ये सब कुछ। उसके बाद अपराध की रोकथाम कैसे होगी, इसकी स्टडी, इन सब के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, सिंपल तरीके से आप समझ जाएं। अपराध होता है अपराधी या आपराधिक स्वभाव का व्यक्ति या अपराधियों में सुधार का साइंटिफिक वैज्ञानिक अध्ययन इस अपराध शास्त्र के अंदर होता है। देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इसके बारे में। देखिए, हमारे जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं, ठीक है, वो एक मानवीय समाज कहलाता है। हमारा समाज जो होता है एक इंसानों का सोसाइटी कहलाती है। ये एक इंसानों की सोसाइटी है। तो अब इस सोसाइटी में इंसान क्या करते हैं, कुछ रूल बनाते हैं, कुछ नियम बनाते हैं, कुछ कानून बनाते हैं, ताकि व्यवस्था जो है चलती रहना चाहिए, यानी कि ये जो समाज है ये चलता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये अलग अलग रूल बनाए जाते हैं, अलग अलग समाज के लिए अलग अलग रूल बनाए जाते हैं कि भाई रूल क्या चीज़ है। रूल ये है, आप किसी को जो है मार नहीं सकते हैं, पीट नहीं सकते। क्यों? ताकि गुंडागर्दी नहीं हो। यहाँ पर ये रूल बना दिया, नियम बना दिए, कानून बना दिए। ठीक है, तो ये जो कानून बनाए हैं, ये इन सामाजिक जो नियम होते हैं, इन सामाजिक जो रूल होते हैं, इनको जो लोग तोड़ते हैं उन्हें अपराधी कहते हैं और अपराधी की श्रेणी में उन्हें गिना जाता है। बहुत आसान है। अब क्या है, अब सामाजिक नियमों में आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और मानवीय रहन सहन के नियम विभिन्न समय और समस्याओं के अनुसार प्रतिपादित किए जाते हैं। मतलब क्या है? मतलब सिंपल सा है कि जो भी
सोसाइटी के, हमारे समाज के जो हम नियम बनाते हैं, उनमें नियम कौन कौन से नियम हम उसके अंदर रखते हैं। सबसे पहले क्या रखते हैं, हम आर्थिक नियम रखते हैं। उसके में राजनीतिक नियम भी होते हैं हमारे, धार्मिक नियम भी होते हैं हमारे, मानवीय रहन सहन के नियम भी होते हैं। और समय समय पर हम उसके अंदर अपने सभ्यताओं से, अपने जो भी समाज में हम समझते हैं कि ये रूल होना चाहिए, वो रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर धर्म की आज़ादी का रूल हमने बना दिया, सब लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की इजाज़त है। राजनीतिक रूल बना दिया कि साहब देखिए, वार्ड का एक मेंबर होगा, उसका चुनाव होगा, वो लड़के आएगा, चुनाव लड़ेगा, जनता वोट करेगी, वोट करके उस विकास का पैसा आएगा, विकास के पैसे से आपका विकास होगा। ये सारे नियम बना दिए, ये सामाजिक नियम ही है, ये सब इंसानों के लिए ही तो बनाए गए हैं नियम। ठीक है, तो ये नियम बना दिए। अब इन नियम को अगर कोई तोड़ेगा भाई, तो वो क्रिमिनल तो कहलाएगा, वो क्राइम ही तो किया उसने। ठीक है, वो बात एक अलग है, उसका क्राइम किस कैटेगरी का है। मान लो मिसाल के तौर पे अगर वो मर्डर करते तो वो हाई लेवल क्राइम हो गया, उसने एक किसी को धक्का दे दिया वो छोटा क्राइम हो गया, किसी के साथ चीटिंग कर दी वो क्राइम हो गया, वो क्राइम है। अब इस क्राइम की साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने को ही क्रिमिनोलॉजी यानी क्राइम शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो क्रिमिनोलॉजी तो आप समझ गए क्या चीज़ है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा के इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, समाज और संगठन की रक्षा के लिए नैतिक सामाजिक आदेश बनाए जाते हैं। उन आदेशों का पालन इंसान धर्म माना जाता है, लेकिन जब से मानव समाज बना है, तब से ही आदेशों के विरुद्ध काम करने वाले भी पैदा हो गए हैं, और जब तक मनुष्य प्रवृत्ति ही ना बदले तब तक ऐसा ही रहेगा। देखिए, इसको मैं और आसान भाषा में आपको बता दूं। देखिए, आसान भाषा ये है कि हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, मुआशरा है, उसमें और जो संगठन है, यानी जो हमारा एक तरीके से देश समझ लीजिए, जो हमारा देश है, इसकी रक्षा के लिए हमने क्या करा है, हमने नैतिक सामाजिक कुछ आदेश बनाए हैं। आदेश हमने इसलिए कहा है क्योंकि ये कानून नियम एक तरीके से आदेश हो गए हैं। उन आदेशों का पालन करना इंसान के लिए कैसा बना दिया गया, उन आदेशों का पालन करना इंसान के लिए धर्म इसलिए बना दिया गया। धर्म क्योंकि जब हम किसी भी कंट्री में रहते हैं, उस कंट्री के रूल को फॉलो करना भी हमारा धर्म है। हर धर्म में ये कहा जाता है जिस कंट्री में रहो उसके रूल फॉलो करो। तो चूंकि कानून बना दिया गया है, तो कानून तो फॉलो करना ही करना है उस कंट्री का, तो उसको धर्म बना दिया गया। लेकिन फिर भी उन कानूनों को जो भी बनते हैं, जो आदेश होते हैं, जो आदेश कानून बनते हैं, उनको टाइम टू टाइम लोग तोड़ते हैं। ठीक, क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि ये कह रहा है कि ऐसा ही होता है, कानून भी बनते हैं तो उनको तोड़ने वाले भी पैदा होते हैं, उनको हम क्रिमिनल कहते हैं। जो कानून तोड़ते हैं, अपने हाथ में लेते हैं, क्राइम करते हैं अलग अलग तरीके के। तो ये क्यों होता है, ये बोल रहे यहाँ पे आपको ये लिखना है कि ये इसलिए होता है कि ये इंसान की प्रवृत्ति है, यानी कि ये कुछ इंसानों के नेचर में शामिल हो जाता है कि वो कानून के अगेंस्ट चलते हैं। और ये तब तक नहीं बदलेगी जब इंसान का खुद का नेचर नहीं बदलेगा। या तो उसको एजुकेट करो या उसको समझाओ कि भाई नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो बहुत से क्राइम ऐसे होते हैं गांव देहात में, जब हम क्राइम रेट ज़्यादा होता है वहाँ जाके देखते हैं तो वहाँ शिक्षा नहीं होती। उसका कारण होता है वहाँ पे उन लोगों को पता नहीं होता है कि वो जो उन्होंने क्राइम कर दिया उसकी सज़ा क्या है। तो जब हम इसे साइंटिफिक तरीके से, यानी कि उसे वैज्ञानिक तरीके से जब हम पढ़ेंगे, तो हमें पता ये चलेगा कि हाँ, अगर इन लोगों को शिक्षा दी गई होती, अगर इन लोगों को ये बताया गया होता कि ये नियम थे, ये कानून थे, ये आप तोड़ते तो ये सज़ा मिलती, अगर उन्हें पहले पता होता तो वो शायद ये चीज़ नहीं करते, और तो क्राइम रेट कम होता। इसकी ही स्टडी हम क्रिमिनोलॉजी में करते हैं। तो दोस्तों,
ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको क्रिमिनोलॉजी यानी अपराध शास्त्र समझाने की कोशिश की है। बहुत ही सिंपल टर्म है, इससे आप बिल्कुल डेफिनेशन लिख के बिल्कुल समझ सकते हैं। क्राइम आप समझ रहे हैं, अपराध, ठीक है। ये अपराध, क्रिमिनोलॉजी मतलब अपराध का शास्त्र। शास्त्र से तो आप सीधा समझ गए होंगे कि शास्त्र मतलब कुछ ना कुछ साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने को हम शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपराध का शास्त्र है जिसके बारे में आप बहुत आसानी से इसको सुनकर समझकर लिख सकते हैं। एक बार मैं आपको और बता दूं, अपराध, अपराधी, आपराधिक स्वभाव और अपराधियों के सुधार का वैज्ञानिक अध्ययन अपराध शास्त्र कहलाता है, क्रिमिनोलॉजी कहलाती है। इसके अंदर अपराध के प्रति समाज का रवैया, अपराध के कारण, अपराध के परिणाम, अपराध के प्रकार एवं अपराध की रोकथाम का भी अध्ययन किया जाता है। अब अपराध कहाँ से शुरू होगा भाई? जब कोई नियम तोड़ेगा, कानून तोड़ेगा, कानून अपने हाथ में लेगा तभी अपराध होगा। इसमें आप सिंपल लिख दीजिए कि हम अपनी सोसाइटी के लिए, इंसान अपनी सोसाइटी के लिए कुछ नियम कानून बनाता है, समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए अलग अलग कानून बनाता है। उन कानूनों को जो भी बंदा तोड़ता है वो अपराधी कहलाता है। और हमारे कानून कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे जो नियम कानून होते हैं उनमें हम आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और मानवीय रहन सहन के नियमों को शामिल करते हैं। कौन कौन से? आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और मानवीय रहन सहन को शामिल करते हैं। या फिर हम समय और सभ्यताओं के अनुसार प्रतिपादित किए जाते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, रूलों को समय के अनुसार या सभ्यताओं के अनुसार हम रूलों को अपने जोड़ते बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। समाज और संगठन की रक्षा करने के लिए नैतिक सामाजिक आदेश बनाए गए हैं। उन आदेशों को पालन मनुष्य को करना है, इसको मनुष्य धर्म बना दिया गया है। लेकिन जब से ही मानव समाज बना है तब से ही आदेशों के विरुद्ध काम करने वाले भी पैदा हो गए हैं। और जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति ही नहीं बदलेगी तब तक ऐसा होता रहेगा। बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में आपको बताया है। अब इसको आसान तरीके से भी मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ कि जो हमारे कानून हैं, जो हमारे नियम हैं, हमने उनको आदेश बना दिया है, सरकार ने उन्हें आदेश बना दिया है। उन आदेशों को पालन करना मनुष्य को ऐसा बता दिया गया जैसे ये मनुष्य धर्म है। आप पालन करेंगे तो देश में सुकून से रहेंगे, फ्रीडम रहे, आज़ादी से रहेंगे। अब उनको तोड़ेंगे तो आप क्राइम करेंगे। जब आप क्राइम करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा यानी सज़ा मिलेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा समझा जाता है कि कुछ लोग क्राइम करते ही करते हैं, ठीक है। उनकी प्रवृत्ति हो जाती है, उनको ज्ञान नहीं होता, उनको नॉलेज नहीं होती, उनको पता नहीं होता, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं जो क्राइम करते हैं, ठीक है। और जब तक उनका मिजाज, प्रवृत्ति नहीं बदलेगी तब तक वो ऐसा करते रहेंगे, ठीक है। क्रिमिनोलॉजी, अपराध शास्त्र, ठीक है। इसके बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं। इसमें आगे थोड़ा आप बना के बहुत ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कि क्राइम के जो आप न्यूज़पेपर वगैरह में हमें पढ़ते हो कि ऐसा ऐसा एक मर्डर हुआ था, उसके पीछे ये खुलासा हुआ था, ठीक है। और भी कोई पॉलिटिकल लीडर का आप दे सकते हैं कि ये पॉलिटिकल लीडर था, इसका ये क्राइम था, उसकी वजह ये थी। ये इस तरीके से आप इसे बढ़ा के लिख सकते हैं। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको इसे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको बहुत कम समय में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। दोस्तों, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं अभी इसमें आगे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी डालने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बता रहा था ये अपराध शास्त्र का बेसिक था, ठीक है। आगे मैं और भी चीज़ें आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच।